आजकल गेम्स खेलने का शौक तो हर नौजवान को है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक गेम खेलने के लिए किस तरह का कंप्यूटर तैयार किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कस्टम गेमिंग पीसीस किस तरह तैयार किए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आजिब अहमद, जिनको खुद तो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, लेकिन अब वो इस तरह की गेमिंग मशीन्स को ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं और इनको अच्छी तरीके से तैयार भी कर रहे हैं। अच्छा आजिब, मुझे बताइएगा आपने कौन सा पीसी रखा हुआ है और आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? मैंने ये AMD का Ryzen 2600X रखा हुआ है, जिसमें इसकी 16 GB रैम है, प्लेटिनम की पावर सप्लाई है 750 वाट, और इसमें 2 TB हार्ड ड्राइव मैंने सिर्फ गेम्स के लिए रखी हुई है, जो फुल हुई हुई है गेम से। उसके बाद मैंने जो कार्ड पहले लगाया हुआ था वो मेरे पास RX 580 था, जिस पे मैं सारी गेम्स खेल रहा था, मोस्टली कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन हो गई। अभी रिसेंटली मैंने गॉड ऑफ वॉर जो कि PC में रिलीज़ हुई है वो खेली और ख़त्म की है। मोस्ट पॉपुलर गेम पाकिस्तान में जो लोग पूछते हैं GTA 5 का, तो वो सब गेम्स मैं खेल चुका हूँ और ख़त्म की। गेम्स खेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिक कार्ड की। जब ग्राफिक कार्ड आपके शुरू होते हैं 6000 से भी शुरू होता है और अप टू 6 लाख तक जाता है। 4 GB का जो कार्ड होता है ग्राफिक कार्ड, उसकी परफॉर्मेंस और 16 GB वाली परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? 4 GB का कार्ड जो है वो उस पर आप मोस्टली सब गेम्स खेल सकते हैं। बस ये है कि आपको आपके FPS जो होते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। और दूसरा ग्राफिक जो बिट्स होती है ना उसकी ग्राफिक कार्ड की, वो उसकी रेजोल्यूशन और उसकी जो ग्राफिक्स होते हैं ना वो उसकी पिक्चर क्वालिटी को अच्छा करती रहती है। जो 4 GB की परफॉर्मेंस है वो आपको 1080p में मिलेगी, जबकि आप 24 GB वाले में जाएंगे तो वो आप 4K अप टू 8K रेजोल्यूशन तक आप उस पर गेमिंग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। एक मिनिमम कंप्यूटर गेमिंग पीसी जो है वो कितने पैसे में तैयार हो जाता है और फिर कहाँ किस प्राइस रेंज तक वो जाता है? आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको गेम्स खेलनी है और आपकी गेम्स लैग ना करें तो आपको मिनिमम 30 to 40,000 अपने बजट रखना होगा। और फिर आप इस तरह 30,000 से शुरू होते हैं अप टू 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक जा सकते हैं। जो अभी हाईएस्ट मार्केट में ग्राफिक कार्ड चल रहा है वो RTX 3090 जो कि 24 GB DDR6 का है, और वो ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख चल रहा है, डिपेंड वेंडर कौन सा है और कौन सी कैटेगरी का कार्ड है। अच्छा चलें, ये तो कंप्यूटर की बात होगी ना, लैपटॉप्स का बताइएगा, क्या लैपटॉप्स में भी हम इस तरह की गेम्स खेल सकते हैं? लैपटॉप्स में गेम्स कर सकते हैं आप, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको PC में मिलेगी ना वो लैपटॉप में नहीं मिलती। लैपटॉप में मोस्टली आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो M वर्जन होता है कार्ड्स का, जिसमें मोबाइल जैसे मोबाइल GTX 940M कह देते हैं, तो वो M मीन्स मोबाइल, वो कम क्लॉक्स का होता है, कम परफॉर्मेंस का होता है। और लैपटॉप में एक ये सबसे बड़ा इशू है कि आपको हर वक्त चार्जिंग लगा के रखनी है और आपने उसमें गेमिंग करनी होगी। अगर आप चार्जर उतार देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 0 के बराबर हो जाएगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने गेमिंग करनी है या रेंडरिंग करनी है तो वो PC बनाए और PC बिल्ड करे और कस्टम गेमिंग PC बिल्ड करे। उसमें आपको परफॉर्मेंस आपको फुल मिलेगी और आपका काम बहुत फास्ट होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ हमें टाइम देने का। थैंक यू। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए urdunews.com।